अच्छा, बीजेपी ये कह रही है कि जो मुंगेर में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति का उद्घाटन करना था वो राहुल गांधी ने नहीं किया है, तो डॉक्टर अम्बेडकर विरोधी हो गए राहुल गांधी। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी और उनका जो मदर संगठन है आरएसएस, वो ये बताएं कि 12 दिसंबर 1949 को डॉक्टर अम्बेडकर का जो पुतला रामलीला मैदान में फूंका था वो किसने फूंका था? वो कांग्रेस ने फूंका था। जवाहरलाल नेहरू, हाँ, उसमें जवाहरलाल नेहरू का भी पुतला फूंका था साथ में। जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर अम्बेडकर का दोनों का पुतला फूंका था, तो वो किसने फूंका था? कम से कम आरएसएस और बीजेपी के लोग तो ये ना कहें कि कौन अम्बेडकर विरोधी और कौन अम्बेडकरवादी है। अरे आरएसएस ने 12 दिसंबर 1949 को दिल्ली के रामलीला मैदान में बाबा साहब का पुतला फूंका हो, जो आरएसएस 52 साल तक अपने कार्यालय पर तिरंगा झंडा ना फहराती हो, जो आरएसएस ये कहती हो कि ये जो भारतीय संविधान है इसमें भारत के मिजाज का कुछ नहीं है, जिस आरएसएस ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जीवित रहते हुए हीन जाति लिखा हो अपने अखबार में, वो आरएसएस और वो बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी ने अपमान कर दिया, राहुल गांधी डॉक्टर अम्बेडकर विरोधी हैं। भाई तुम कौन हो? तुम कौन हो? कौन है बीजेपी? और घटना से तो लगेगा ना, देखिए लोगों को ठेस पहुंचेगी जब राहुल गांधी का नाम। मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ गणेश जी, मैं वहीं आ रहा हूँ, आप ही के सवाल पे आ रहा हूँ कि पहले तो बीजेपी और आरएसएस ये बताया कि बीजेपी और आरएसएस हैं कौन, इस बात को बताने के लिए कि कौन राष्ट्रभक्त है, कौन राष्ट्रभक्त नहीं है, कौन अम्बेडकरवादी है, कौन अम्बेडकरवादी नहीं है। कम से कम इतना तो तय है कि बीजेपी और आरएसएस जो है वो बिल्कुल भी ना तो राष्ट्रभक्त हैं और ना अम्बेडकरवादी है, ना संविधानवादी है। ये एक लाइन में तय हो जाता है। अब मैं आता हूँ आपके सवाल के जवाब पे। आपने कहा कि राहुल गांधी वहाँ वो नहीं कर पाए जो उनको उद्घाटन करना था तो पूरी तह तक जाना चाहिए। पहली बात तो वो रोड से 500 मीटर या लगभग 1 किलोमीटर के करीब आसपास हटके था और उनका काफिला रोड से जा रहा था, तो उस बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति का उद्घाटन करने के लिए राहुल गांधी को लगभग 1 किलोमीटर के आसपास तो अपने रूट से हटके जाना था, और वो रूट की परमिशन वहाँ से उनकी जो सिक्योरिटी है उनके पास थी नहीं। तो जब सिक्योरिटी के पास क्लियरेंस ही नहीं है, कल को कोई 19-20 हादसा हो जाए तो फिर बीजेपी वाले कहेंगे देखो हमने गृह मंत्रालय ने जो है वो अनुमति नहीं दी थी और राहुल गांधी वहाँ अपनी इच्छा से चले गए और ये हादसा हो गया। तो गृह मंत्रालय ने ये बताया, बीजेपी ये बताया कि भाई अगर राहुल गांधी ने वहाँ जाकर के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण नहीं किया तो उसमें बाबा साहब का कौन सा अपमान हो गया? इससे पहले राहुल गांधी जो सैकड़ों जो है जगह बाबा साहब के पैर छू चुके हैं, बाबा साहब की मूर्ति में माला पहना चुके हैं, नीली टी शर्ट पहन करके वो बाबा साहब के सम्मान के लिए संसद भवन के बाहर खड़े हो गए थे, पूरी सरकार को बाबा साहब के नाम पर घेर लिया था। तो क्या उस समय राहुल गांधी अम्बेडकरवादी नहीं थे? बीजेपी ये कह रही है उससे पीछे खान का मस्जिद पड़ी, उसमें राहुल गांधी जाते हैं, लेकिन बाबा साहब की मूर्ति का अनावरण क्यों नहीं करते? मैं बता रहा हूँ आपको, कौन मस्जिद में जाता है, कौन मंदिर में जाता है, सबको पता है। हम गूगल करिए तो क्या नाम है, प्रधानमंत्री जी बिना बताए पाकिस्तान भी चले जाते हैं बिरयानी खाने। प्रधानमंत्री जी बिना बताए पाकिस्तान चले जाते हैं बिरयानी खाने, बिना पासपोर्ट के, बिना फॉरेन मिनिस्ट्री को बताए। ठीक है, तो कौन कहाँ कैसे जाता है, किन हालातों में जाता है, वो सबको पता है। लेकिन हमारा सवाल ये है और उसका जवाब ये है कि राहुल गांधी के बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति का अनावरण ना करने से ना बाबा साहब का अपमान हो रहा है, ना दलित समाज का अपमान हो रहा है, ना कोई अम्बेडकरवादियों को ठेस लगी है। ये सिर्फ उनके नाम का वहाँ पत्थर लग चुका है राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के, और उद्घाटन कर रहे हैं फिर पप्पू यादव बाद में। मैं वही बता रहा हूँ गजेंद्र भाई, आप ही के सवाल पे आ रहा हूँ कि जब ये तय हो गया कि भाई उनको पत्थर लग गया, मैंने सपोज करो आपको परमिशन दे दी गजेंद्र भाई मैं आपके घर खाना खाऊंगा, आपने खाना बना लिया और मेरी इच्छा है कि मैं आपके घर जाकर के खाना खाऊं, लेकिन मेरे घर से और आपके घर की जो दूरी है वहां तक संसाधन नहीं है मेरे पास, मुझे क्या नाम है, मेरे पास इजाजत नहीं है जाने की, तो मैं क्या करूंगा? मैं भी अपना दिल महसूस करके रह जाऊंगा, आपका भी खाना जो आप ही को खाना पड़ेगा। तो राहुल गांधी जाना चाहते थे, ये उनकी सिक्योरिटी से पता चला है और राहुल गांधी ने खुद कहा है कि मैं जाना चाहता था, लेकिन वहाँ सिक्योरिटी के पास वहाँ की परमिशन नहीं थी, इसलिए हम कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहते जो कल को बीजेपी उसको मुद्दा बनाएगा गैर कानूनी काम है। ये अपमान नहीं हुआ बाबा साहब? नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं मानता इसमें बाबा साहब को कौन सा अपमान है। पप्पू यादव सांसद लोकल नेता गए, उन्होंने कर दिया उद्घाटन। राहुल गांधी हो सकता है 4 दिन के बाद में परमिशन लेकर के दोबारा चले जाए। पर मीडिया ने तो मिलन बना दिया उनको। मीडिया क्या है, देखिए मीडिया क्योंकि उस समय आरएसएस और बीजेपी की गोद में खेल रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया, तो मीडिया जो चाह रहा है कि कहीं ना कहीं उसको कुछ चटपटी खबर मिल जाए। भाई जिस मीडिया ने हजारों करोड़ रुपए सिर्फ इस बात के ही लिए हो कि पप्पू बनाना है राहुल गांधी को, और वो पप्पू जो पप्पा बन गया, तो पप्पा कैसे हजम होगा जो पप्पू बनाया था? तो मीडिया का काम है, मतलब आजकल मीडिया का बिक्री डांस चल रहा है सरकार के आंगन में। आप जैसे लोगों को जो कांग्रेस को समर्थन करते टारगेट कर रहे थे दलित नेताओं को, कौन से दलित नेता हमें टारगेट कर रहे हैं? पहले वो बताएं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान जिससे देश के दलितों को मान सम्मान स्वाभिमान मिला, वो संविधान खतरे में है। और ये तमाम अम्बेडकरवादी नेता घरों में एसी में लेट रहे हैं भैया भतीजों के साथ में, चाचा ताऊ फूफाओं के साथ में। पहले ये बताइए अम्बेडकरवादी हैं?
अरे हम लोग लड़ रहे हैं भाई, हम लोग गालियां खा रहे हैं, तुम हमको हरिजन कह रहे हो, दलित कह रहे हो, जो पता नहीं कौन कौन से जन कह रहे हो, हम फिर भी सिर्फ इसलिए, अगर हमें राहुल नागपाल को व्यक्तिगत रूप से कुछ चाहिए तो मिल जाएगा, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। रतन लाल को चाहिए मिल जाएगा, लेकिन ये राहुल नागपाल की और रतन लाल को व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है, ये समाज की लड़ाई है। संविधान रहेगा तो हम सब लोग रहेंगे, हमारे बच्चों के हक हकूक रहेंगे, संविधान ही नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं रहेगा। और मीडिया ने और बीजेपी ने तो एजेंडा सेट कर दिया कि ये दलित विरोधी है, अम्बेडकर विरोधी है। देखिए जिस दिन राहुल गांधी किसी क्या नाम है ताकतवर पद पर होंगे, वो प्रधानमंत्री होंगे, गृह मंत्री होंगे, किसी देश के ऐसे संवैधानिक पद पर होंगे जहाँ से दलितों के लिए कुछ मिल सके, तब मैं कहूँगा कि राहुल गांधी ये कर सकते थे दलितों के लिए, उन्होंने नहीं किया। राहुल गांधी जब प्रधानमंत्री बनेंगे तो हम राहुल गांधी से कहेंगे ना कि दलितों का बैकलॉग पूरा करो, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करो, जातिगत जनगणना होनी चाहिए और जनगणना के हिसाब से हमारे हक हकूक तय होने चाहिए, संविधान को पूर्ण रूप से लागू करो, मंडल कमीशन लागू करो, हम कहेंगे। और उस दिन अगर राहुल गांधी हिस्सेदारी दे सकते हैं ना, तो दे तो रखी हिस्सेदारी और कितनी चाहिए। सुनिए, मल्लिकार्जुन खड़गे कौन है? राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है? दलित। मुकुल वासनिक कौन है? दलित। कुमारी शैलजा कौन है? दलित। और अपना सुशील कुमार शिंदे साहब कौन है? दलित। चन्नी साहब कौन है? दलित। और कितना हिस्सेदारी चाहिए भाई? इतनी आबादी है दलितों। अरे तो टोटल पदाधिकारियों को कितनी आप हिस्सेदारी चाहिए? जितने मैंने दलितों के नाम आपको बता दिया, आप अपने ब्राह्मणों के नाम बता दो मुझे कांग्रेस में। भाई मैं कह रहा हूँ कि राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय प्रवक्ता और बहुत सारे जो दलितों के पास में है, चन्नी को मुख्यमंत्री किसने बनाया? कांग्रेस ने। सुशील कुमार शिंदे को मुख्यमंत्री किसने बनाया? कांग्रेस ने। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को किसने बनाया? कांग्रेस ने। बूटा सिंह को गृह मंत्री किसने बनाया? कांग्रेस ने। बाबूजी को उप प्रधानमंत्री किसने बनाया? कांग्रेस ने। क्या चाहिए तो भाई? आपके साथ ही क्यों कहते हैं ये कांग्रेस जो दलित विरोधी, अम्बेडकर विरोधी है? अब जिनकी रोजी रोटी इस बात पे चल रही हो, जिनको बेचारों को शाम को 500 रुपये सिर्फ इसलिए मिलते होंगे सोशल मीडिया पर राहुल नागपाल को गाली बकनी है, तो अच्छी बात है, मैं तो उनका भी सम्मान करूंगा। मेरी वजह से कम से कम उनको 500 तो मिल रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 500 रुपये कोई सच्चाई नहीं है इसमें। अब आपको लगता है, मुझे तो कुछ लोगों ने बताया कि कुछ लोगों को कुछ लोग फंडिंग कर रहे हैं कि आपको इनको हरिजन और दरिजन कहना है, शाम को बैठ करके मुर्गा उर्गा खाएंगे, लिखा करो सोशल मीडिया पर। तो आप क्या लगता है, आपको सबको कांग्रेस की तरफ ही जाना चाहिए, दलितों को? नहीं, सब ये हाँ देखिए, किसको किस पार्टी में जाना है, किसको किस पार्टी में राजनीति करनी है, किसको किस पार्टी को वोट देना है, किसको किस पार्टी की सदस्यता लेनी है, ये आदमी का संवैधानिक अधिकार है। मेरे कहने से कोई क्यों जाएगा? मैं तो सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि वर्तमान में लड़ाई दो हिस्सों में है, एक तरफ संविधान के विरोधी लोग और एक तरफ संविधान के मानने वाले लोग हैं। तो अब आपको तय करना है, जब लड़ाई ही दो हिस्सों में है, तीसरा हिस्सा है ही नहीं, तीसरा कोना है ही नहीं है, तो अब आपने तय करना है कि आपने खामोश रह करके बीजेपी और आरएसएस को मजबूत करना है या बोल करके राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन को मजबूत करना, ताकि भारतीय संविधान बचे। आपके महापुरुष कहते हैं वही हो गया ना, कांग्रेस जाए बीजेपी आए, बीजेपी जाए कांग्रेस आए, तीसरे का कोई इसमें है ही नहीं कुछ भी। देखिए वही बात आप कह रहे हैं। देखिए जो लोग बीच में आए थे उन्होंने क्या कर लिया? जो कांग्रेस और बीजेपी के अलावा जिनकी सरकारें बनी है वो क्यों नहीं लंबे समय तक टिक पाए? जनता दल की सरकार क्यों नहीं लंबे तक चली? जनता पार्टी सरकार क्यों नहीं देश में चली? उत्तर प्रदेश के अंदर सपा बसपा और क्या नाम है, बिहार में आरजेडी और जेडीयू की सरकार क्यों नहीं लंबे समय तक चल पाई? चल रही है ना क्षेत्रीय तरफ, और भी क्षेत्रीय पार्टी हैं। मेरा कहने का मतलब ये नहीं कि कांग्रेस जाए बीजेपी आए, मैं कह रहा हूँ कि पहले आप अपने आप को तो मजबूत कर लो। जब हमारा नेता ही हमें दिखाई नहीं दे रहा तो हम किसके साथ जाएं? भाई दलित समाज आज की तारीख में अनाथ की तरह रोड पे खड़ा है बाबा साहब के संविधान को हाथ में लेकर के, और उसका नेता कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या करे दलित समाज? भाई कहीं ना कहीं तो वो जाएगा ना। धन्यवाद।